हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है। यहाँ पर फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस की जो कंडीशन हमें कभी समझ नहीं आती थी ना, आज इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो एग्जाम टाइम पर जरूरी होता है कि हम क्विक रिवीजन करें, छोटी सी वीडियो में ज्यादा काम की चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, बिकॉज आपके एग्जाम टाइम पर ये वीडियोस जो क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको मिल रही हैं, ये आपके बहुत काम की होने वाली है। आगे की बातें इस वीडियो खत्म होने के बाद करेंगे। तो देखिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, चाहे आप लाइट के लिए पढ़ रहे हो चाहे आप साउंड के लिए पढ़ रहे हो, दोनों ही केसेस में एक ही बात होने वाली है। तो बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है। इंटरफेरेंस इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड नियरली सेम है, दैट मींस जिनका एम्पलीट्यूड नियरली सेम है और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम है, जब ये वेव्स आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं या फिर कहीं सुपरपोज करती हैं, तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेव एग्जैक्ट जो है ना सेम फ्रीक्वेंसी वाली क्यों होनी चाहिए। एग्जैक्ट देखो, सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव नहीं भी होगी तब भी इंटरफेरेंस होगा, तब भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन ये इंटरफेरेंस एक लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं करेगा। बिकॉज जरा सोचो, अगर हमने कहा कि ये वाली वेव जिसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी है 80 वेव्स पर सेकेंड, हाँ, और ये वाली जो है ना ये वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 80, इसकी फ्रीक्वेंसी 50। अब क्या होगा कि मान लो किसी सर्टेन पॉइंट पर ये वेव जो है ना मिल गई, ठीक है ना, मतलब इंटरफेरेंस हो गया, या फिर कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन क्या होगा कि ये वेव आगे निकल जाएगी, ये वेव पीछे रह जाएगी, तो फिर क्या ये इंटरफेरेंस एक लंबे समय के लिए हो पाया? नहीं। क्या ये इंटरफेरेंस सस्टेन कर पाया? नहीं। इसलिए जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये भी 50 साइकिल, ये भी 50 साइकिल, तो जैसे ये यहां पर मीट करे वैसे ये आगे भी मीट करते चले जाएंगे। समझ आया? अब बात करें नियरली सेम एम्पलीट्यूड क्यों होना चाहिए, तो अगर एक वेव बहुत बड़ी एक वेव बहुत छोटी होगी तो काम नहीं चलेगा, है ना, तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई जो रिजल्टेंट वेव है वो नोटिसेबल ही नहीं होगी। इसलिए यहां पर कहा गया कि यहां पर जो वेव्स है वो कैसी होनी चाहिए? नियरली सेम एम्पलीट्यूड वाली और सेम फ्रीक्वेंसी वाली, सो दैट वेव जो रिजल्टेंट वेव वो नोटिसेबल भी हो और वो कैसी हो? सस्टेनेबल हो। क्लियर है यहां पर? तो बात करेंगे भाई इंटरफेरेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव आपस में मीट करें, जब दो वेव आपस में ये वाली और ये वाली, जब दो वेव आपस में मीट करें या फिर मैं कहूं सुपरपोज करें, और फिर तीसरी वेव जो है वो इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से बड़ी हो, मतलब तीसरी जो रिजल्टेंट वेव हो इस वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों से बड़ा हो जो पहले मीट करें, तो हम इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो जो पुरानी वेव से बड़ी वाली वेव बन जाए तीसरी वेव, रिजल्टेंट वेव, हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिलता है और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से मिलता है, तो ये दोनों वेव कैसे, तो ये जो वेव बनती है रिजल्टेंट वो कैसी होती है? हाई एम्पलीट्यूड वाली होती है। चलिए अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव की। इसमें फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन समझेंगे और आपको समझ में आएगी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ, ये रहा इसका अपर मोस्ट पॉइंट क्रेस्ट और ये रहा इसका दूसरी वाली वेव का ट्रफ, अब ये क्रेस्ट ऊपर ले जाना चाहता है, ये ट्रफ नीचे ले जाना चाहता है, तो जो रिजल्टेंट वेव जो हमें मिलेगी, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड एकदम सेम है तो फिर वेव कैसी हो जाएगी? वेव गायब भी हो जाएगी। यहां रिजल्टेंट वेव हमें ये मिलेगी, यानी कि प्लेन। क्या मिलेगी? यहां पर एक आपको प्लेन लाइन यहां पर देखने को मिलेगी। ये कैसा इंटरफेरेंस है? ये रिजल्टेंट वेव है। ये कैसा इंटरफेरेंस है? ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मींस जहां पर वेव्स खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड दो पुरानी वेव से, जो मीटिंग वाली वेव से ज्यादा मिले, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो जो है ना उनको ये समझ भी नहीं आता है कि एक्चुअल में ये फेज है क्या। तो याद रखना, फेज का मतलब सिचुएशन, जैसे हमारी लाइफ का फेज होता है ना, वैसे ही वेव का फेज होता है। वेव का फेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस वेव की पोजीशन क्या है, उस वेव की कंडीशन क्या है, हम उस चीज को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि भाई एक साइकिल कितने की होती है? एक साइकिल 360 डिग्री की होती है। अगर इसको रेडियन में कहोगे तो फिर कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई। होता नहीं होता? तो एक वेव की साइकिल को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, आधी को पाई से,
है ना। तो मान लो कि एक वेव ये रही, एक वेव ये वाली है और दूसरी वेव ये वाली है। अब ध्यान से देखना कि ये वेव जो है ना जीरो, ये इसका फेज कितना है, इस पॉइंट पे फेज क्या बोले जीरो, यहां पर आधी वेव पूरी होगी तो उसको बोलोगे पाई, यहां पर पूरी वेव एक साइकिल पूरी होगी ना, ये एक साइकिल होती है वेव की, ये एक साइकिल हो गई, हाँ तो ये 2 पाई में एक साइकिल पूरी होगी, फिर आगे बढ़ती चलिए बोलो 3 पाई 4 पाई, समझ रहे हो। अब देखना, अब देखो अब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर दूसरी वेव स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, कहां से, इस पॉइंट से। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये वेव यहां पर मिल रही है, कैसे मिल रही है कि भाई इसका पाई इसके जीरो से मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इसका फेज यहां पर कितना बोला पाई और इसका फेज कितना बोला जीरो, तो इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ गया बोला पाई का, है ना। देखो ये 2 पाई पर है, ये 2 पाई पर है, तो ये कितने बोला पाई पर, तो कितने का फेज डिफरेंस बोला पाई का, बात समझ रहे हो। अब देखो पाई वाले फेज डिफरेंस में जरा देखना, पाई का यदि फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस, तो इसका ट्रफ इसके क्रस्ट से मिल रहा है, तो बताओ क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा नहीं होगा। तो पाई में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यदि दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। जरा यहां पे देखो, मान लो एक वेव ये रही, एक वेव ये रही, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई, यहां पे जीरो। अब एक वेव नीचे ये दूसरी वाली रही, तो अब देखो जब ये वेव इससे मीट करेगी, देखना ये देखो ये 3 पाई पे, ये 2 पाई यहां पूरा हो गया, ये वाली वेव 3 पाई पे है और ये 0 पाई पे, यहां से स्टार्ट हुई ना, तो जब देखो कितने का डिफरेंस, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहां पे देखो इसका यहां पे 4 पाई, इसका यहां पे पाई, क्या हो रहा है, देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 3 पाई का आ गया, नहीं आया 3 पाई का डिफरेंस। तो देखो यहां पर इसका ट्रफ मिल रहा है और इसका क्रस्ट मिल रहा है, क्या होगा भाई, डिस्ट्रक्शन होगा। तो पाई का डिफरेंस आ जाए, 3 पाई का आ जाए, 5 पाई का आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब भी ऑड डिजिट का, जब भी ऑड पाई का फेज डिफरेंस आता है तो फिर हम कहेंगे कि क्या बनने वाला है, डिस्ट्रक्शन। क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्शन। अब देखो जब भी इवन का आ जाए, इवन का जैसे कि 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, तो यहां पर होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। आप खुद देख लो, जैसे मान लो कि ये वेव, ये कहां पर है भाई, इसका ऊपर वाली वेव जब नीचे वाली वेव से मिलेगी तो भाई कंस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन। जरा देख के बताओ, देखो ये कहां पर है बोला 2 पाई पे और ये कहां पर है बोला 0 पाई पे, कितने का फेज डिफरेंस बोला 2 पाई का। ये देखो ये 3 पाई पे, ये कितने पर है, पाई पर, तो कितने का फेज डिफरेंस बोला 2 पाई का। अब देखो ये वेव, अब मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस है ना, 2 पाई का। अब 2 पाई के फेज डिफरेंस जरा आप चेक करके बताओ कितने का जो है ना यहां पर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो देखो इसका क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट मिल रहा है, इसका ट्रफ, इसका भी ट्रफ मिल रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। तो 2 पाई के यदि फेज डिफरेंस है तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। जरा यहां पे चेक करो, इस वेव का 4 पाई और इस वेव का 0, क्या हो रहा है भाई, कितने का अंतर, बोला 4 पाई का। अब देखो इसका क्रेस्ट और इसके क्रेस्ट मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, बात समझ लो। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई के यदि डिफरेंस आ जाए तो क्या बोलोगे फेज डिफरेंस में, ये क्या है भाई, इवन वाले में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। बात समझ गए। तो देखो ध्यान से देखना, यदि 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाए या कहें कि 4 पाई का फेज डिफरेंस है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो बस सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि फेज डिफरेंस क्या बनेगा, 2n पाई, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2n पाई, n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। 1 पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, 3 पुट करोगे 6 पाई हो जाएगा, समझ गए। इसलिए हमने बोला कि फेज डिफरेंस यदि 2n पाई होगा तो फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर 0, समझ रहे हो ना, या फिर जरा भी फेज डिफरेंस हो ही ना। ठीक नाउ अब देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, समझ गए। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि ये देखो, मतलब कौन कितने आगे पीछे से स्टार्ट है ना। अब ध्यान से देखो, एक वेव 2 पाई की होती है ना, तो 2 पाई को कहते हैं लैम्डा, है ना, या फिर कहूं 2 पाई को कहते हैं लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 पाई का मतलब क्या, लैम्डा। तो बस इतनी बात समझ लो कि यदि यहां पर लिखा है 2n पाई, क्या लिखा है 2n पाई, 2n पाई, है ना। कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना, 2n पाई, तो 2 पाई की जगह आपने लिख दिया लैम्डा और n की जगह n। तो बात समझ गए। तो पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, बोला n लैम्डा, कितने का आएगा, n लैम्डा का। फेज डिफरेंस देखो किसमें, डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लो, डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसा होता है, बोला ऑड। अब ऑड बनाना है ना आपको, ये ऐसा फॉर्मूला जो पाई 3 पाई 5 पाई आ जाए। तो यहां पर क्या किया हमने, 2n - 1 पाई। अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपका पाई आंसर आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, समझ गए। इसी तरह से पाथ डिफरेंस क्या बनाया, पाथ डिफरेंस में देखो कितना पाई है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, बोले लैम्डा बाई 2। 2 पाई को लैम्डा लिखते ना, 3 पाई को कितना हो जाएगा, 3 पाई का हो जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2,
है ना। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहली बार λ/2, 2 पुट करोगे तो 3 λ/2, है ना, हो जाएगा ना। इसलिए इस तरह से जो है पाथ डिफरेंस, ये किसके लिए, यहां पर क्या है बोला ऑड और यहां पर क्या है इवन। तो ये कंडीशंस हो जाएंगी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कमेंट का बहुत इंतजार करूंगा। और क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको क्या बातें क्लियर हुई, क्या आपके डाउट्स रहे, जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर